अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस अपने जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और एक कामयाब कार्रवाई का जिक्र करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 34 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक संबाजा और योब बलूचिस्तान में झड़प के दौरान फितनॉल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। KP में कुल 4 कार्रवाइयाँ की गईं, जिसमें 26 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस फितनाल खवारिज पर कहर बनकर टूट पड़ी। KP और बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, 34 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक KP में 4 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 26 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में हसन खेल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में अफगान खारजी दहशतगर्द मारा गया। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज मारे गए। बन्नू के इलाके नरमी खेल में झड़प के दौरान 10 खवारिज हलाक हुए। मीर अली में कार्रवाई के दौरान 12 खवारिज को हलाक कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके सूब में कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हुए। तुर्बत में इंसानियत सोज वाक़या, मुसल्लह दहशतगर्दों ने मासूम बलूच ख़ानदान के घर पर हमला कर दिया। 6 बेगुनाह को कत्ल के बाद घर को आग लगाई गई। मरने वालों में बच्चे, ख़वातीन भी शामिल हैं। नाम नेहाद जद्दोजहद के नाम पर मासूम शहरियों का कत्ल कई सवालात उठा रहा है। बच्चों, ख़वातीन समेत 6 बेगुनाह अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। घर को मकीनों समेत आग लगा दी गई। मासूम शहरियों को नाम नेहाद जिद्दोजहद के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, जो खुली दरिंदगी है। ये वाक़या वाज़ेह करता है कि दहशतगर्द बलूच रिवायात या इंसानी इक़दार का एहतराम नहीं करते। हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी लाएगी। इसके साथ साथ बिलवास्ता टैक्सेस की अदायगी में चोरी को रोका जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्ताही सेशन से खिताब। बोले, शुगर समेत और तंबाकू के शोबे में बिलवास्ता टैक्स अदम अदायगी में सर फहरिस्त हैं। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है। जादू मंतर से कर्जे ख़त्म नहीं होंगे। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सूबों को साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, इदारों को सहूलियात फराहम करना है। हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करेगी। बिलवास्ता टैक्सेस की अदायगी में चोरी को रोका जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। इक्तिसादी इस्लाहात को वक्त का तकाज़ा करार दिया। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस बजट में जो इंशाअल्लाह चंद माह में आने वाला है, अक्रॉस द बोर्ड हमें डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कमी करनी होगी, ताकि कारोबारी हज़रात को, इन्वेस्टर्स को, उनको सहूलत मिले। फेडरल गवर्नमेंट, चारों सूबों की हुकूमतें मिलकर अगर इंशाअल्लाह हम शबाना रोज़ इस रास्ते पर मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान बहुत जल्द अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के दिहाने पर था। हमने मुल्की मुआशी पहिया चलाने के लिए इक़दामात किए, करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। आज मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत बेहतर है। जून 2023 में पाकिस्तान वॉज एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और एक मुश्तरका काविशों से हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। और उसके बाद इन 2 सालों में हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी ग्रेट टीम वर्क के नतीजे में वो स्टेबल हो गई। चोरी का मंबा था, करप्शन का ये डेन था, बिल्कुल उसका हमने मुकम्मल तौर पर खात्मा किया। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि हमें मज़ीद मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। उम्मीद ज़ाहिर की कि गवर्नेंस फोरम मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए बेहतरीन साबित होगा। हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ को अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। PTI ज़राए ने हुकूमती मौक़िफ़ की तारीद कर दी। कहा कि हुकूमत ने डॉक्टर के नाम मांगे।
बहनों ने डॉक्टर आसिम, डॉक्टर अस्मा के नाम दिए। हुकूमत ने बहनों की जानिब से दिए गए नाम तस्लीम नहीं किए। डॉक्टर के नाम पर इत्तफाक ना होने से बानी की अस्पताल मुंतकिली नहीं हो सकी। हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ को अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। डॉक्टर के नाम पर इत्तेफाक न होने से मुंतकली न हो सकी। PTI ज़राए ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का मुतालबा था कि बानी को कम अज कम 10 दिन शिफा अस्पताल में रखा जाए। हुकूमत मुकम्मल इलाज तक बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रखने पर आमादा थी। हुकूमत की शर्त थी कि इलाज की मालूमात जाहिर की जाएंगी, न कारकुनों को बुलाया जाएगा। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब बानी की अस्पताल मुंतकली के इंतजामात हो चुके थे। बानी और पार्टी क़यादत के लिए गाड़ियां भी तैयार हो गई थीं। बानी की बहनों से राब्ता करके अहले खाना में से नाम मांगा गया। बहनों की जानिब से डॉक्टर आसिम और डॉक्टर उज़मा का नाम दिया गया। बहनों के नामों को हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया तो डॉक्टर बरकी का नाम दिया गया। हुकूमत ने डॉक्टर बरकी का नाम भी मुस्तरद कर दिया, जिससे बहनें क़यादत पर बरहम हुई। बहनों को बताया गया कि हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया है। हुकूमत की जानिब से नाम देने पर कासिम जमान और बहनों ने तशवीश का इजहार किया और नाम पर इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत ने इतवार की शब ऐलान किया कि अब अस्पताल मुंतकली मुमकिन नहीं। पार्टी क़यादत ने पिम्स के डॉक्टर से मुलाकात की। क़यादत ने हल्फ उठाया कि डॉक्टरों से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जाएंगी। पार्टी क़यादत भाई के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लेती। हमें मालूम ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। मोहसिन नकवी ने जो करना है कर ले, हम भाई के लिए बोलेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पार्टी क़यादत हमें नज़र ही नहीं आ रही और मुकम्मल खामोशी है। वकला भाई के वोटों पर अरकान असम्बली बन गए, लेकिन ये लोग केसेस तक नहीं लगवा सकते। अलीमा खान ने मज़ीद कहा कि बैरिस्टर गौहर खान, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली ज़फ़र कहाँ गायब हैं, केस क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पे पार्टी फैसला कैसे कर सकती इमरान खान की सेहत के ऊपर, और हमने क्लियरली उनको इंडिकेट किया हुआ था पार्टी को कैसे ये फैसला कर सकते हैं। उसके बाद साइलेंस हो गया, हमारे से कोई राब्ता नहीं किया गया। और वो जो मोहसिन नकवी टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं कि इमरान खान का इलाज के अंदर ताख़ीर हुई है, कौन सा इलाज हुआ है, कौन सी इसने गारंटी दी थी। इमरान खान का इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो तो पिम्स में लेकर आए हैं। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।